हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मीरा और आप सब जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, जैसे 8 टू 10th स्टूडेंट्स है, चाहे +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ्स आता है, किसी भी स्टेट लेवल का, टीजीटी पीजीटी, ये सबके लिए हेल्पफुल है ये चैनल। चलो स्टार्ट करें फिर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेट्स। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। मैं क्या करवाऊंगी, कुछ कंसेप्ट्स करवाऊंगी, देन फिर क्वेश्चंस कराऊंगी। इसी तरह करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स, और इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन। पहले डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे आपके क्रिकेट टीम है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। नेचुरल नंबर्स है, अ क्राउड ऑफ पीपल है, या फिर प्राइम नंबर्स है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड मतलब, फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ इंडिया, या फिर मैं कहूँ ऑड natural numbers less than 10। अगर मैं इनको एक सेट्स में लिख दूं, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो एक मेरा सेट बन जाएगा 1 3 5 7 9 का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वैसे ही हम रिवर्स ऑफ इंडिया को भी एक सेट्स में लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोटेशन की। नोटेशन हम कैसे लिखते हैं? हम हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बस कैपिटल लेटर्स में। जैसे एक सेट में डिफाइन करूं 1 2, ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर्स है। अब इसके अंदर जो है 1 और 2, वो क्या है आपके? वो है आपके एलिमेंट्स। वो क्या है? एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स को हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, बट ये स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब आपको पता है ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वॉवल्स है, तो ए आपका जो है स्मॉल है, ई स्मॉल है, तो अंदर के जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, और ये कैपिटल लेटर्स में, जो सेट को हम डिनोट करते हैं। अब एक और चीज़ है, एक वर्ड आता है, सिंबल आता है बिलोंग्स टू। तो इसका क्या मतलब है? जैसे ये आपका जो ए है, ए जो एलिमेंट है आपका, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से। सिमिलरली ई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ओ बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन अगर मैं कहूँ बी, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब सबको पता है कि सेट दो टाइप के होते हैं, रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर होता है। पहला हम पढ़ेंगे रोस्टर, और जिसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। क्या मतलब है इसका? समझ आया कुछ? कि जो भी एलिमेंट है उनको लिखना है, बट कॉमा से सेपरेट करना है और ब्रेसेस में लिखना है। जैसे अभी पीछे ही बताया कि आपको एक सेट दिया है 1 3 5 7 9 का, ऐसे, तो क्या है, इसको कॉमा लगाना है और सब एलिमेंट को लिखना है, कॉमा लगाना है, सेपरेट करना है कॉमा से, और विद ब्रेसेस के साथ लिखना है। उसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो एग्जाम्पल दिए मैंने, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल।
अब देखिए स्कूल, मान लीजिए मैंने सेट ले लिया बी और स्कूल लिखना है तो एस लिस्टेड बाय all element of set are listed and separated by commas। तो H आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा। अब क्या दो बार होता है, एक बार ही लिखा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में या किसी सेट में, जो सेट में होता है एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होते हैं। ये लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज immaterial. The order of listing elements has no relevance and elements are not repeated। कहने का मतलब है कि अगर इस सेट को मैं ऐसे भी लिख लेती CSHLO, ऑर्डर भी फर्क नहीं पड़ता और रिपीट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट टाइप थी हमारी सेट की रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्या है? अच्छा, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आपकी इक्वेशन है और हम सबको पता है इक्वेशन से हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो वो कर दीजिए, कौन सा वाला, b² माइनस 4ac, या फिर डायरेक्ट स्प्लिटिंग करती हूँ मैं, ठीक है, 10th में जो पढ़ा है वो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 2 प्लस या माइनस करके 1, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो x की वैल्यू -2 और लास्ट में साइन चेंज हो जाते हैं शॉर्टकट में, +1 होगी। इट मीन जो आपका एक सेट बनेगा वो बनेगा -2 और 1। तो यही तो आपका रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि आपको विद इन ब्रेसेस लिखना है और सेपरेटेड बाय कॉमा करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेकंड टाइप है सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। कि एक कॉमन प्रॉपर्टी लगनी चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए और कोई भी एलिमेंट किसी और सेट से नहीं आना चाहिए। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है आपका वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी है कि वॉवल्स ही आने चाहिए, A E I O U, कोई भी एलिमेंट बाहर से नहीं होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। क्लियर है? अब इसको पढ़ते कैसे है, जो ये आपका ब्रेसिस है इसको पढ़ते कैसे है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है तो ऊपर वाला है, ठीक है। कैसे लिखा है, अगर सिर्फ AEIOU दिया होता तो मैं ऐसे लिखती, फॉर ऑल एक्स, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज अ वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब है कि जो ये ब्रैकेट जो लगा है इसको बोलते हैं सेट ऑफ, और आगे है एक्स, और ये जो कॉलन लगा है इसको बोलते हैं सच दैट। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये देखिए नीचे यहाँ लिखा है, कॉलन को ऐसे हैश करके, A इज इक्वल टू set of all x such that x is less than 6 where x belongs to w, मतलब होल नंबर्स। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ कि होल नंबर बताने हैं जो 6 से छोटे हैं, तो आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है और ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस लिखने का तरीका है। अब देखिए, जैसे राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में है, सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस है,
तो इट मीन्स ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, एक सेट ले लीजिए कोई भी नाम ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब इसको ऑब्जर्व करिए, ऊपर है 1 2 3 4 ऐसे करके, नीचे है इसके नीचे 2 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 1, नेक्स्ट है 2 के नीचे 3 तो 2 + 1, 3 के नीचे 4 3 + 1, नेक्स्ट 4 के नीचे 5 है तो 4 + 1, इसी तरह। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 ये तो बढ़ रहा है, मीन्स ये n है, ये भी 1 2 3 4 ये भी क्या होगा n, बट ये देखो +1 + 1 + 1 + 1 तो ये होगा +1 एज इट इज। इट मीन्स तो क्या हो गया ये, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट n + 1 ऐसे लिखना है। और जहाँ पे आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये भी पता है n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू है। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये आपको आना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया है, नहीं क्लियर हुआ है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फिर करेंगे, और या फिर आप रिवाइंड कर पीछे फिर से एक बार वीडियो लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है, बैक भी जा सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल, अच्छा कुछ और नोटेशन है जो आपको पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को z से करेंगे। इंटीजर्स, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, नेचुरल नंबर्स ये है, इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0, ठीक है, रैशनल नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, रियल नंबर्स, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर को z लिखते हैं, z+ लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर को q लिखते हैं, q लिखेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, q पॉजिटिव, और r को आपको पता है रियल नंबर पॉजिटिव प्लस, इसमें रैशनल प्लस इरेशनल आते हैं, r पॉजिटिव क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है, तो ये नोटेशन आपको याद रखने हैं। अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, देन आगे करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आप लोग करिए साथ साथ में, या फिर वीडियो को पॉज भी करिए और फिर चेक करिए आपने ठीक किया कि नहीं। अब सेट क्या कहा था मैंने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब अगर मैं एक सेट बनाती हूँ तो आपका भी वही आना चाहिए, तो उसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक सेट बना रही हूँ आप कुछ और सेट बना रहे हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद जे, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद जे, तो आपको पता है जे से स्टार्ट होते हैं जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून एंड जुलाई, सबका यही आया होगा, तो ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि बताइए क्यों, क्योंकि जो टैलेंट है वो वेरी कर सकता है ना पर्सन टू पर्सन, मैं किसी और को टैलेंटेड बोल सकती हूँ, आप किसी और को टैलेंटेड बोल सकते हैं, तो ये आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है बेस्ट क्रिकेट में मैं सचिन को रख दूं एक सेट में, कोई आप है तो सचिन को नहीं रख सकते, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल है, क्लास में जितने भी लड़के हैं एक सेट मैं भी बनाऊंगी आप भी बनाएंगे, सेम ही बनेगा। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर हम सब लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, 100 से नीचे, तो ये सेट हो गया आपका। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय
राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल है। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी आपके नॉवेल्स लिखे हैं तो उनको कलेक्ट करके हम एक सेट बना सकते हैं, तो ये सेट है हमारा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल ऑल इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब ये बहुत बड़ा है लेकिन है तो एग्जैक्ट सेट तो है ना, ठीक है, बना सकते हैं। क्लियर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल बना सकते हैं। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं उनका सेट बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, बताइए ये क्या सेट है? नहीं है। हो सकता है किसी को रेड से भी डर लगता हो सकता है किसी को लॉयन से डर ना लगता हो, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल होंगे। मतलब सिंपल है कि आपने याद कैसे रखना है कि सेट है कि नहीं। तो आप सोचिए कि जो मैं सेट बनाऊंगी क्या दूसरा पर्सन भी वही सेट बना सकता है, बस पता चल जाएगा ये सेट है कि नहीं। तो ये होगा मोस्ट डेंजरस एनिमल, सेम द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इज डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। क्लियर है। नेक्स्ट करें। ए आपके पास 1 2 6 7, ए दिया 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट। अब मैंने बताया था कि एक सेट के अंदर बिलोंग्स करता है, अगर एलिमेंट्स है तो वो बिलोंग करेंगे, नहीं तो बिलोंग नहीं करेंगे। सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ से 1 से लेकर 6 तक है तो ये 5 बिलोंग्स टू ए, 4 belongs to A, 8 belongs to A, not 0 not belongs to set A, 2 is belongs to set A and 10 is not belongs to set A। क्लियर है। अब लिखना है सेट इन रोस्टर फॉर्म। चलो लिखो फटाफट से। पहला है हमारा ऐसा इंटीजर x जो आपका -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, एक ही बार होगा यहाँ लेस देन। तो क्या होगा ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका बनेगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बनाइए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आता है 1 2 3 4 5, natural number less than 6, x for all x such that x is a two digit in natural numbers such that the sum of its digit is 9। क्या होगा बताइए। सी सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 8, 1 8 9 होगा। फिर 2 के बाद 2 + 7, ठीक है, इस तरह 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2, ऐड करके 9 आना चाहिए, 8 1 और लास्ट 9 0। ये बन गया रोस्टर फॉर्म जिसमें आपकी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है और उनका सम कितना है, 9 है। नेक्स्ट है आपका डी। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब प्राइम नंबर होना चाहिए 60 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो पता है प्राइम नंबर 2 60 से डिविजिबल होता है 2 3 और क्या होगा एक 5, 2 3 एंड 5। तो ये भी हो गया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। बस आपने लिखने हैं, रिपीट नहीं करने हैं, आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो। TRIGONME हो गया, R एंड Y, R भी हो चुका है, MEY। ये है आपका रोस्टर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इन द वर्ड बेटर। BETE हो गया, R है। मैंने पहले ही बताया था रोस्टर फॉर्म में लेटर्स को आपको रिपीट नहीं करना है और आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जल्दी जल्दी करिए, ये आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस तो होगी ना आपकी। अभी हाई लेवल भी आएगा तो और आप जल्दी कर सकते हैं तभी,
क्योंकि अगर आप लो लेवल करेंगे तभी तो हाई लेवल करेंगे ना। चलिए करिए फटाफट। आपको पता है ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 इस तरह हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 3 3 कॉमन है, तो आपको लिखना है एक सेट। चलिए ए नाम ले लेते हैं उसका, फॉर ऑल एक्स सच दैट 3 इंटू 1 2 3 4 क्या होगा n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 4। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। दूसरा बनाइए 2 4 6 8 का एक सेट है बी, फॉर ऑल एक्स सच दैट, ये आपको पता है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, इसमें भी 2 आपका सेम है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 1 आपका कहाँ से कहाँ तक है, 2 इंटू 4 तक, सेम ही है। नेक्स्ट करिए सी 2 4 6 8 32, तो ये पता है 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 5, बेस 2 2 है तो ये सेम रहेगा, पावर 1 2 लेकर n तक 5 तक है, तो ये हो जाएगा आपका एक सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट 2 रेज टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 से लेकर 5 तक है आपका x, x नहीं n है, वो सब में x लिख दिया, n की वैल्यू 1 to 5 और ऊपर वाले की 1 to 4। क्लियर है। एंड लास्ट वन, ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे होंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे है ना, तो क्या लिखेंगे बताइए रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 2 3 4, तो नीचे n चेंज हो रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो नीचे 1 से लेकर n तक मतलब 10 तक जाना हमको, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, लेकिन 2 सेम रह रहा है पावर 2, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आप n की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, अब लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, ये कुछ दिए है आपके पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर है, सारे सेट बिल्डर ही फॉर्म दिए हुए, ठीक है, हम इसको किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला है आपका ऑड नेचुरल नंबर, क्या है ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 इस तरह, तो ये खत्म नहीं होगा क्योंकि इसने कुछ कहा नहीं है। नेक्स्ट x इज एन इंटीजर, x की वैल्यू बड़ी है -12 से और छोटी है 9/2 से, इट मीन्स -0.5 लेस देन x लेस देन 4.5, और इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, इंटीजर का ये मतलब है। क्लियर है। तो क्या होगा बताइए, 1 0 आएगा, 1 2 3 एंड 4, ये होगा। क्लियर है। 0.5 से -0.5 से बड़ा इंटीजर और 4.5 से छोटा इंटीजर 4 तक होगा। नेक्स्ट सी है आपका एक ऐसा इंटीजर जिसका एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, तो पता है 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे -1 का भी करेंगे या +1 का भी करेंगे तो भी 4 से छोटा है, एंड सिमिलरली फॉर 2 चाहे आप प्लस माइनस कोई भी कर दे, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ये है आपका सी के लिए आंसर। आई होप क्लियर हो रहा है या फिर आप कर भी रहे होगे फटाफट। नेक्स्ट देखिए लॉयल, LOYA ये लिखना है,
रोस्टर फॉर्म में। एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। करिए फटाफट, जिसमें 31 डेज नहीं आते तो फरवरी हो गया, फैब हो गया, अप्रैल हो गया, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये आपका सेट बन गया। और लास्ट क्या है, एफ इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं आपने। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए नहीं होगा, बी सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच और जे। ये है आपका रोस्टर फॉर्म लिखना था सबका। आई होप क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा नेक्स्ट है मैच। मैच करने हैं, ये तो बड़ा इजी है, मैथमेटिक्स। ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो जाएगा ये, एंड इससे मैच हो रहा है 2 3 नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, और ये क्या है, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर तो यही है, तो ये इसके साथ हो जाएगा सी के साथ, और फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सॉरी प्राइम नंबर के साथ ही हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का क्या मतलब है, लास्ट कौन सा बचा, ये वाला नेचुरल नंबर फर्स्ट। कहने का फर्स्ट का मतलब है सी, सेकंड का मतलब है ए प्राइम नंबर आ रहा है, और थर्ड आपके ऑड नेचुरल नंबर है तो बी होगा लेस देन 10, और फोर्थ आपका डी है। क्लियर है। तो रिवीजन करें क्या क्या पढ़ा हमने आज। बहुत कम पढ़ाया है और प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा करवा दी। कुछ ही चीज़ बताई है। सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब अगर एक मैं सेट बनाती हूँ और वही सेम सेट आप बनाते हैं तो वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं है। सेट में क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से नोटेशन है, मतलब लिखते हैं, और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अंदर के एलिमेंट्स को किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एग्जाम्पल सारे दे दिए हैं, मेन यही है। दो टाइप के पढ़े, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमा से लिखना है, और कॉमा से सेपरेट करना है, और ब्रेसेस के अंदर लिखना है। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल करा दिए। और सेट बिल्डर फॉर्म को एक किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ लिखना है, और उस प्रॉपर्टी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बाहर कोई और एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है। फिर हमने किए काफ़ी सारे क्वेश्चंस, नोटेशन बताए आपको कि किसके लिए क्या लिखते हैं, जैसे ठीक है, ये नोटेशन आपको पता भी होंगे। और फिर किए हमने ढेर सारे क्वेश्चंस। चलो आई होप समझ आ गया होगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिए। जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मेन है कि पहले बेसिक पता होना चाहिए, देन हाई लेवल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स खुद करने हैं अब, है ना। बाकी आप आर डी शर्मा से कर सकते हैं, किसी और बुक से कर सकते हैं, पर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पता नहीं होता ना, क्वेश्चंस तो कहीं से भी डल सकता है ना, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।